दिल्ली में पूर्ण तौर पर हुई तालाबंदी, बेकाबू हो रहा कोरोना का कहर। बाइबल कलां गोलीकांड मामले में इंसाफ की मांग हुई तेज, मुख्यमंत्री नूं घेरेगी आम आदमी पार्टी। सरकार कर रही है दिल्ली की सड़कों साफ, गाजीपुर बार्डर पर हटाए गए बैरीगेड। फुल्का की चिट्ठी ने मचाई खलबली, पंजाब में बन सका नवी पार्टी। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पुआधी टीवी। मैं धनवंत सिंह घुमान लेकर हाजिर हाँ अज की पुआधी खबरां। सबसे पहला रुख कर लिए जी देश की राजधानी दिल्ली का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक हफ्ते वास्ते लॉकडाउन का ऐलान कराया। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की परिस्थिति काफी गंभीर है। अभी तक हमने दिल्ली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। दिल्ली में चौथी वेव आई है। पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें 4,500 के करीब केस आए थे। दूसरी वेव आई फिर सितंबर में, फिर तीसरी वेव आई जिसमें 8,500 के करीब केस आए थे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं, बड़े बड़े देशों के, विकसित देशों के शहर, जहां 6,000 केस आए तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा गया, कोलैप्स कर गया। दिल्ली में 8,500 केस आए पिछली बार तीसरी वेव में, तब भी हमारा सिस्टम कोलैप्स नहीं किया। उल्टे हमने और ज्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आज 25,000 केस आए हैं। अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है। हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज्यादा तनाव में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलैप्स किया है, लेकिन आज हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ज्यादा तनाव में है। किसी भी हेल्थ सिस्टम की अपनी सीमाएं होती हैं। अनगिनत पेशेंट्स तो कोई भी सिस्टम नहीं ले सकता ना। किसी भी सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं। पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने दिल्ली में बहुत बड़े स्तर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। खूब नए हॉस्पिटल खोले हैं, मोहल्ला क्लिनिक, पॉलीक्लिनिक बनाए हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। यही कारण है कि आज 25,000 केस के ऊपर भी दिल्ली का सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी त्रासदी ना हो जाए। जैसे मैंने बताया कि कल एक अस्पताल में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई थी और बहुत बड़ी त्रासदी होते होते बची। मैंने वीडियोस देखे हैं, तस्वीरें देखी हैं, आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पे। दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां कॉरिडोर में पेशेंट्स पड़े हुए हैं, सड़कों के ऊपर लोग दम तोड़ रहे हैं। अभी तक हमने दिल्ली को उस किस्म की त्रासदी से बचाया है, वैसा नहीं होने दिया। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है, जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं।
उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूँ। हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। बहबल कलां गोलीकांड मामले में इंसाफ की मांग हुई तेज। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंਦਰ ਸਿੰਘ की रिहाइश ਨੂੰ आम आदमी पार्टी कनी ते घेरन का होया ऐलान। बहबल कलां कोटकपूरा गोलीकांड मामले में इंसाफ की मांग दोबारा फिर तेज होती दिखाई दे रही है। सूबा सरकार पर सवाल चक्के जा रहे हैं। दस दइए कि इस मामले की जांच कर रही कमेटी SIT की जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट कनी ते रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद सूबा सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। इसे संबंध में हुण आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंਦਰ ਸਿੰਘ की रिहाइश की घेराबंदी करने का ऐलान कराया। आज आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री की रिहाइश का घेराव करेगी और बार बार सरकार ते इन सवालों के जवाबों की मांग करी जा रही है। क्यों सूबा सरकार कनी ते इस केस की सही पैरवाई नहीं करी गई और SIT की जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में खारिज होने का क्या कारण था। जिथा आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री की रिहाइश का घेराव करेगी, उथा सिख जथेबंदियां हाई कोर्ट के मुरा रोष प्रदर्शन कराया जाएगा। दस दिए कि बहबल कलां गोलीकांड के मामले में जांच कर रही कमेटी SIT की जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में रद्द होने के बाद SIT के आगू IPS अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने भी अस्तीफा दे दिया और हुण सारियां ही खब्बे पक्षी पार्टियां ने बहबल कलां गोलीकांड के मामले में हुण तक इंसाफ ना मिलने करके पंजाब सरकार नूं घेर रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। आम आदमी पार्टी के साबका विधायक HS फुल्का की चिट्ठी ने पंजाब की सियासत में खलबली मचा रखी है। एक होर नवी पार्टी उभर का सामना आन के बन रहे हैं आसार। सुप्रीम कोर्ट के उगे वकील और आम आदमी पार्टी के साबका विधायक HS फुल्का कनी ते बेअदबी और गोलीकांड मामले में पंजाब की कांग्रेस लीडरशिप नूं लिखी गई चिट्ठी पंजाब की सियासत में हुण एक नवी चर्चा छेड़ रही है। HS फुल्का कनी ते एक चिट्ठी तो कांग्रेस के समूचे लीडरां नूं लिखी गई थी और एक चिट्ठी विशेष तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू नूं लिखी थी। हुण नवजोत सिंह सिद्धू नूं लिखी चिट्ठी एक नवी चर्चा का विषय बन रही है। असल च बात यो आके नवजोत सिंह सिद्धू भी पिछले कुछ दिनों ते बेअदबी और गोलीकांड मामले में आपदी ही सरकार नूं घेरी खड़िया, जिस करके यो अंदाजे लाए जा रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू हुण आपदी एक नवी पार्टी बना सका। HS फुल्का कनी ते लिखी गई चिट्ठी हुण नवजोत सिंह सिद्धू की नवी पार्टी बनाने वाली बात नूं होर हवा दे रही है।
ਫੁਲਕਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ में कहा था कि हुण गरजण की नहीं बरसण की लोड़ आ। फुलका की कही गई वो बात के हुण नਵੇਂ नਵੇਂ अर्थ कढ़े जा रहे हैं। दस दिए कि एच.एस. फुलका भी आम आदमी पार्टी के साबका विधायक हाँ। वो पिछा जी वो आम आदमी पार्टी छड्ड के आए थे। इस करके शक जो पैदा हो रहा कि पंजाब के इस तरह के उगे लीडर एकजुट होकर कोई नवी पार्टी खड़ी कर सकें। फुलका ने चिट्ठी में सिद्धू नूं कहा कि बाइबल कलां गोलीकांड मामला 2.5 साल पहला जिथा खड़िया था अज भी उत्थे ही खड़िया। 2.5 साल बीतण के बाद भी मामले में कोई किसी नूं इंसाफ नहीं मिलिया। सिद्धू नूं चाहीदा कि वह अपनी सरकार ते इस मामले की जवाबदेही मंगे और जवाबदेही न मंगे नाल नाल उन्हां नूं दोषियां जिहड़े उन्हां नूं सज़ा दिवाउण भी अग्गा होकर काम करें। कहा कि सरकार नूं इस मामले में विशेष सैशन बुलाण की मांग करी जाए और सरकार नूं जो सवाल पूछा जाए कि हुण तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और इस बात वास्ते 3 महीने का टाइम देना चाहिए। और मामले की जांच में जिन्हां अधिकारियों ने अड़िके खड़े करे हैं उन्हां अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होवे और इसकी जांच विजिलेंस नूं देनी चाहिए। और इस मामले की जांच में सरकार कनी ते बनाई गई टीम पर यकीन ना कराया जाए, सगों कोई सुलझे हुए रिटायर जज नूं सलाह वास्ते रखना चाहिए। और उन्होंने जस्टिस महताब सिंह गिल और जस्टिस रणजीत सिंह के नाम की सिफारिश भी करी है। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। कोरोना गैल बनया देश में दहशत का माहौल, एक बार फिर दोबारा होश का पूरी तरह तालाबंदी का ऐलान। कोरोना वायरस की दूजी लहर ने देश भर में दहशत का माहौल पैदा कर रखा। कई सूबों में तो रात का कर्फ्यू भी जारी कराया होया, पर उसके बाद भी कोरोना वायरस की यो महामारी रोकथाम का नाम नहीं ले रही। केंद्र सरकार के बयान आ रहे हैं कि देश भर में हर रोज 2 लाख से वध कोरोना के नवे केस देखे जा रहे हैं। इस करके हुण स्थिति पिछले साल वांगू पूर्ण तौर पर तालाबंदी की बनती जा रही है। इसके संबंध में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आया बहुत बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि हर सूबे की सरकार हुण अपनी मर्जी मुताबिक अपने सूबे में पाबंदियां ला सका। इस करके हुण अड सूबे में पाबंदियां लाने के नाल नाल पूर्ण तौर पर तालाबंदी भी हो सका। दस दईए कि कोरोना वायरस के इंफेक्शन ने हुण तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते। हर दिन पिछले दिनों नालों वध मामले दर्ज होने का नवा रिकॉर्ड बन रहा। सेहत मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2,73,810 नवे केस दर्ज करे गए हैं और 1,619 लोगों की कोरोना महामारी के कारण मौत हो चुकी है। हालांकि 1,44,178 लोग कोरोना महामारी से ठीक भी हुए हैं, पर शनिवार नूं 2,61,500 नवे केस दर्ज करे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। सरकार कर रही है दिल्ली की सड़कों साफ, बार्डर पाते चक्के जा रहे हैं बैरीगेड। दिल्ली के गाजीपुर बार्डर पाते केंद्र सरकार वालों बलडोजर गैल बैरीगेड हटाए जा रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पाते सरकार हुण बैरीगेड हटाण लग पई क्योंकि दिल्ली के लोगों को आण जाण में बहुत दिक्कत हो रही थी। किसान भी पिछले काफ़ी समय से सरकार नूं मंग कर रहे थे कि दिल्ली की सड़कों पाते बैरीगेड हटाए जावें ताकि लोगों को आवाजाही च परेशानी ना आवे। किसानों ने कहा था कि हमारी लड़ाई केंद्र सरकार नाल ना कि दिल्ली के लोगों नाल। इस करके सड़कों की आवाजाही रोककर दिल्ली के लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। दस दईए कि पिछले लंबे समय से किसान दिल्ली के बार्डर पर खेती के 3 काले कानूनों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। जब यो आंदोलन शुरू होया था उस टाइम केंद्र सरकार ने दिल्ली के सारे बार्डर पर बैरीगेड लगा रोक दिया था किसानों को ताकि वह दिल्ली के अंदर दाखिल ना हो सकें। और इसके गैर दिल्ली की आम जनता की आवाजाही भी उन मार्गों पर बंद हो गई थी। पर हुण सरकार दिल्ली के बार्डर पर यो बैरीगेड चकने शुरू कर रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरीगेड बहुत बड़ी संख्या में रखे गए थे। इस करके हुण हौली हौली उन्होंने बलडोजर नाल हटा रहे हैं। उम्मीद है कि अज दिन में बैरीगेड हटाकर सड़क नूं पूरी तरह साफ करके आम लोगों की आवाजाही वास्ते खोल दिया जाएगा। पूरा यो बात दसनी बना कि सरकार ने यो बैरीगेड हटाने का काम किसानों के सद्दे के बाद ही शुरू कराया और फिलहाल यो बैरीगेड हाले गाजीपुर बार्डर पर ही हटाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी।
ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਿगाह मार लिए जी हेडलाइना पर। दिल्ली में पूर्ण तौर पर हुई तालाबंदी, बेकाबू हो रहा कोरोना का कहर। बाइबल कलां गोली कांड मामले में इंसाफ की मांग हुई तेज, मुख्यमंत्री नूं घेरेगी आम आदमी पार्टी। सरकार कर रही है दिल्ली की सड़कों साफ, गाजीपुर बार्डर पर ते हटाए गए बैरीगेड। फुल्का की चिट्ठी ने मचाई खलबली, पंजाब में बन सका नवी पार्टी। जो थी जी अज की पुआधी खबरां, कल नूं फिर मिलांगे नवीं और ताज़ा खबरां के गैल। जब तक तुसीं जुड़े रहो पुआधी टीवी के गैल। सत श्री अकाल।